हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे विश्व की शासन व्यवस्थाएं। ये आपका एसएसटी का चैप्टर 17 है जो आपका पीरियोडिक में भी आना है, जो आपके जैन के एंड में या फिर फाव के स्टार्टिंग में पीरियोडिक होने हैं और आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे मार्च में उनमें भी आएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपने अच्छे से सुनना है, एक एक बात समझनी है और एक एक चीज़ पे ध्यान देना है। और जो बच्चे मेधावी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले का जो वायु परिवहन का था वो मैं करवा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो उसको इसके देखने के बाद ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंट बातें पढ़ते हैं। आज के जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे किस तरीके से हमारे देश में जो सरकार है वो काम करती है, सरकार क्या होती है, कितने टाइप की होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राजतंत्र की। राजतंत्र क्या होता है बेटे? राजतंत्र एक ऐसी व्यवस्था होती है, जैसे आप टीवी में भी देखते हो, आपने देखा होगा, एक राजा होता है। जैसे आपने जोधा अकबर नाम का एक आता था सीरियल, या फिर महाभारत, उसमें क्या होता था, एक राजा जो होता था वही पूरा का पूरा शासन चलाता था, वही नियम बनाता था कि हमारे इसमें ये काम होगा, ठीक है। जहाँ पे राजा की ही मर्जी चलती है, वही कानून बनाता है, वही उसे लागू करवाता है, तो उसे कहते हैं राजतंत्र। प्रजा यानी कि जनता, जैसे कि हम लोग, ठीक है, हम जैसे लोगों की वहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा जाता। जैसे हम मान लो एक राजा के अंडर रहते हैं तो राजा की ही चलेगी, तो उसे कहते हैं राजतंत्र। तो जहाँ कानून बनाने में अथवा उसे लागू करने में प्रजा यानी कि जनता की कोई भागीदारी नहीं होती, उसे राजतंत्र कहते हैं। नाम से भी पता चल रहा है, राजतंत्र यानी कि राजा का शासन। समझ आ गया? अगला देखो, हमारे देश में लोकतंत्र है। हमारे देश में कौन सा बेटे? लोकतंत्र। लोक मतलब होता है लोग। लोक मतलब क्या होता है? लोग। समझ आई बात? लोग कौन? हम जैसे लोग। और तंत्र क्या होता है बेटे? शासन, यानी कि जहाँ पे लोगों का शासन हो। लोगों का शासन कैसे? आप तो कहेंगे मैम हम तो कोई शासन नहीं कर रहे। आपने देखा होगा, आपके मम्मी पापा जब चुनाव होते हैं, वोट डालने जाते हैं, हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कि ये हमारा प्रतिनिधि है, ये हमारा काम करेगा। हमने अपना वोट उसे दे दिया कि ये हमारा नेता है, ठीक है। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोगों का शासन। लोक मतलब लोग, तंत्र मतलब शासन, ठीक है। लोकतंत्र ये होता है। और भारत में जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक है, 18 या फिर 18 वर्ष से अधिक है, तो वो वोट डाल सकता है। ऐसा नहीं है कोई भी वोट डाल दे, ठीक है। 18 वर्ष से ऊपर की आयु के जो लोग हैं वो क्या डाल सकते हैं? वोट डाल सकते हैं, अपना नेता चूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया? इसके लिए वोटर कार्ड बनता है, जो 18 साल का होते ही हम बनवा लेते हैं। अब लोकतंत्र का मतलब पता चल गया। एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें किसी न किसी रूप में जनता की भागीदारी होती है। जनता कौन? हम लोग, हमारी भागीदारी होती है जो शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसे कहते हैं लोकतंत्र। आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया, लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें किसी न किसी रूप से लोगों की या फिर जनता, लोग या जनता दोनों में से एक शब्द आप यूज कर सकते हैं, उनकी भागीदारी होती है, उसे कहते हैं लोकतंत्र, ठीक है बच्चे। अब अगला देखो बेटे, कोई भी सरकार होती है उसका एक काम करने का तरीका होता है कि कौन क्या करेगा, ठीक है। तो आप कहेंगे सरकार कौन होती है? सरकार होती बेटे कानून बनाती है, लागू करती है, किसी के साथ गलत होता तो न्याय भी करती है। तो सरकार के 3 पार्ट बनाए गए हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब देखो, एक नियम बनाया गया है कि 14 से लेके 6 साल से लेके 14 साल के बच्चे स्कूल में जरूर जाएंगे, ठीक है। ये एक कानून बनाया। किसने बनाया है? ये हमारी सरकार ने बनाया। सरकार में भी किस संघ ने बनाया? व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका, जो कानून बनाती है, इसने कानून बना दिया। अब इसे लागू कौन करेगा? लागू करेंगे अधिकारी। लागू करने के लिए भी एक बनाया कार्य, मतलब ये कार्य करने वाले, कि यहाँ पे तो कानून बन गया, उस कानून को लागू भी तो करना पड़ेगा। लागू करने के लिए हमारे पास क्या क्या है? लागू करने के लिए हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति हैं, उनके नीचे पूरा मंत्रिमंडल है, फिर सचिव हैं, फिर बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं जो इन नियमों को लागू करते हैं, ठीक है। अब न्यायपालिका क्या करती है बेटे? किसी के साथ गलत होता है तो उसे न्याय देती है। तो
हाई कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पे आपने देखा होगा टीवी में अदालतें देखी होंगी आपने, और वहाँ पे कोई भी मुजरिम होता है, खड़े होते हैं, कोई भी किसी को मुजरिम जो है घोषित किया जाता है, किसी को वहाँ पे बरी किया जाता है। तो इस तरीके के जो भी गलत होता है तो उसमें न्याय देने का काम कौन करती है? न्यायपालिका। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सरकार के कितने अंग हैं? तो आप क्या कहेंगे? 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3। कौन कौन से? विधायिका या फिर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कानून कौन बनाता है? व्यवस्थापिका। एग्जीक्यूट कौन करता है, उन्हें लागू कौन करता है? कार्यपालिका। और न्याय का कार्य कौन करता है? न्यायपालिका। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है, व्यवस्थापिका में कौन शामिल होता है? तो एमपी, ठीक है, संसद, हमारी जो संसद है बच्चे, वो इसमें शामिल होती है, ये कानून बनाती है। फिर इसमें आता है कार्यपालिका में कौन शामिल होता है? देखो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की बात है तो राष्ट्रपति जी, सचिव, मंत्रिमंडल और अधिकारी, ऐसे स्टेट में राज्यपाल वगैरह। न्यायपालिका में आपने सुने होंगे जज, वकील सुने हैं। तो ये जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, ये न्यायपालिका में शामिल होते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपका लिंक करने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो तीनों क्वेश्चन याद रखने हैं। कानूनों को लागू कौन करता है, बनाता कौन है, न्याय कौन देता है? 3 अंग हैं, ठीक है। अब चलो, नियम व कानून की पुस्तक को संविधान कहते हैं। संविधान किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऐसी पुस्तक जिसमें नियम और कानून लिखे हुए हैं उसे क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। हमें पता तो चलेगा, मान लो किसी ने चोरी की है, मान लो किसी ने चोरी कर दी, किसी का हत्या कर दी, तो उसको क्या सजा दी जाए, क्या कानून है, क्या रूल है, या किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो होना क्या चाहिए था, इन सब के बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है? हमारी संविधान की एक पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ। और उसी पुस्तक को क्या नाम दिया गया है? संविधान कहा गया है। हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ? हमारे देश का अपना संविधान बेटे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जो कि आपका कब है? इसी महीने में है आपका 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखा हुआ, मतलब लिखित, ठीक है, संविधान है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो किसका बेटे? भारत का। संविधान सभा के अध्यक्ष, देखो बेटे, संविधान बनाने के लिए एक सभा का गठन किया गया था। सभा मतलब बहुत से जो नॉलेजेबल पर्सन थे उनको इकट्ठा करके एक पूरा टीम बनाई गई थी, एक तरीके से उसे ही संविधान सभा कहा गया। जैसे एक लीडर होता है, ऐसे ही उसमें एक अध्यक्ष बनाया गया था, और वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है। पहले पूछा है, अभी वाले नहीं पूछा है, याद रखना, ठीक है। संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। संविधान की प्रारूप समिति, देखो बेटे, एक तो संविधान सभा बना दी, आगे इसमें छोटी छोटी टीमें बांट दी गई। एक बड़ी टीम थी, एक छोटी छोटी टीमें बांट दी गई, तो उनको क्या नाम दिया गया? समिति। तो जैसे एक झंडा बनाने वाली समिति है, एक अलग अलग बना दी। तो प्रारूप समिति यानी कि पूरे के पूरे संविधान का एक खाका तैयार करने वाली एक समिति थी। उसके लीडर कौन थे? उसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और इन्हें ही संविधान का जनक कहा जाता है। जनक कौन? उसका यानी कि निर्माण करने वाला। तो भारत में संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो अभी तक आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो मैम, अब आपका टेस्ट लेने वाले हैं, तो जल्दी से बताइए, सरकार का क्या अर्थ है? सरकार एक ऐसी व्यवस्था जिससे देश का शासन चलाया जाता है, ठीक है। अब आपसे पूछा है, राजतंत्र किसे कहते हैं? जहां कानून बनाने और इसे लागू करने का कार्य कौन करता है? राजा करता है। प्रजा की कोई भागीदारी नहीं होती, उसे कहते हैं राजतंत्र। आगे सरकार के विभिन्न अंग बताइए। तो सरकार के कितने अंग होते हैं प्यारे बच्चों? 3। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका।
व्यवस्थापिका क्या काम करती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका उन्हें लागू करती है। न्यायपालिका न्याय देने का काम करती है। ये मैं ऊपर समझा चुकी हूँ, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। अगला, किन्हीं 3 लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों का नाम लिखे। इन्होंने कहा उन 3 देशों का नाम लिखो जहां पे लोकतंत्र शासन व्यवस्था। लोकतंत्र शासन व्यवस्था कौन सी? यानी कि लोगों का शासन, यानी कि जनता की भागीदारी है वहां के शासन चलाने में। तो कौन कौन से? भारत हमें याद है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए और फ्रांस, ये याद कर लेंगे। चलो एक छोटा सा टेस्ट और ले लेते हैं आपका। अब बताइए डैश देश में राजतंत्र है। कौन से में बेटे? सऊदी अरब देश में। कौन से में? सऊदी अरब देश में राजतंत्र है। भारत में कौन सा है? जल्दी से बताओ, कमेंट करके भी बताना मुझे। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। कानून की पुस्तक को क्या कहा जाता है? अभी बताया था मैंने, संविधान कहा जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डैश को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता। किसको कहा जाता? अभी बताया, भीमराव अंबेडकर जी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब जल्दी से फटाफट से मैच कीजिए। देखो बेटे, म्यांमार जो देश है वहां पे सैनिक शासन है। सैनिक शासन यानी कि सेना का शासन चलता है। ऑस्ट्रेलिया में लोकतंत्र है और सऊदी अरब में क्या है? राजतंत्र है। ठीक है। अब कुछ आपको नेशनल सिंबल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। वैसे इसका मैंने बहुत ही पिक्चराइजेशन के साथ वीडियो बनाया है सिंबल का। आप चैनल पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे डाल के देखना, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया मैंने बड़े अच्छे से कराया है। तो राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है मैं यहाँ पे भी समझा देती हूँ। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा बच्चे हमारे? जल्दी से बताइए। तिरंगा। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का स्तंभ पर अंकित सिंह, यानी कि जो अशोक का स्तंभ है उसमें शेरों की जो अंकित हैं, आपको नोट पे भी मिल जाएंगे। आपके कोई भी नोट उठाएंगे तो आपको शेरों वाली जो पिक्चर मिलेगी वही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ये चिन्ह गलत लिखा हुआ है, चिन्ह की स्पेलिंग ये होती है। ठीक है, हमें स्पेलिंग भी ध्यान रखनी चाहिए। राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा? आपके पेपर में आया हुआ बहुत बार। किसने लिखा? जल्दी से याद करो, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं नहीं बताने वाली। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा ये भी बताना, वंदे मातरम। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। पक्षी मोर। राष्ट्रीय पशु बाघ। नदी गंगा। फल आम। खेल कौन सा है? हॉकी। और बेटे वृक्ष कौन सा है? बरगद। और राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। मिठाई कौन सी है? जलेबी। ठीक है। तो अब ये देखो, लोकतंत्र का चुनाव द्वारा किसको चुना जाता है? प्रधानमंत्री को। मतलब एक तरीके से लोकतंत्र के चुनाव में किसको चुना जाता है? यहाँ तो एक ऑप्शन दे रखा आपको, प्रधानमंत्री जी को। बाकी के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको भी चुना जाता है। लोकतंत्र का क्या अर्थ है? क्या भारत राजतंत्र वाला देश है? बताओ, लोकतंत्र क्या अर्थ क्या बच्चे? जहाँ लोगों का शासन है, जहाँ पे लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। भारत में क्या राजतंत्र है? नहीं। क्या है प्यारे बच्चों? लोकतंत्र है। राजतंत्र में तो राजा की चलती है और भारत में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तानाशाही शासन किसे कहते हैं? तानाशाही। देखो बेटे, तानाशाही समझो। तानाशाही मान लो एक व्यक्ति है, जैसे राजा तो फिर भी अपने मंत्रियों की सुनता है, लेकिन जो ये तानाशाह होता है, मैंने बड़ा बुरा ड्रॉ किया है, कोई बात नहीं। एक तानाशाह होता है बेटे, ये किसी की नहीं सुनता, केवल अपनी चलाता, किसी की भी नहीं सुनता। तानाशाह मतलब यही कानून बनाएगा, यही नियम बनाएगा, इसने जो बोल दिया वही नियम है, वही लागू होगा। लोग इसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, सारी शक्तियां इसके पास होती हैं। एक विशेष व्यक्ति होता है और ये तानाशाह होता है। एक जर्मनी देश था और एक इटली देश था। वहां पे जर्मनी में हिटलर जो था वो तानाशाह था, और इटली में मुसोलिनी। तो ये दोनों तानाशाह थे। आपसे पूछा जा सकता है तानाशाही शासन किस देश में रहा? तो जर्मनी और इटली में, याद रख लेना। 26 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता? तो किस रूप में मनाया जाता है बेटे? गणतंत्र दिवस के रूप में। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। अब देखो, न्यायपालिका क्या कार्य करती है? न्यायपालिका न्याय देने का कार्य करती है। सरकार को शासन चलाने के लिए कहाँ से अधिकार मिलता है? तो कहाँ से अधिकार मिलते हैं? संविधान से। संविधान क्या है? नियमों और कानूनों की
पुस्तक है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला चैप्टर हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला। तो अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। दूसरी बात बेटे, एक एक चीज़ पे बिल्कुल ध्यान से समझना है। आपका जो पीरियोडिक एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इवन जो आपके मार्च में एग्ज़ाम होंगे फाइनल, उनमें भी आपको क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेगा, और मेधावी की तैयारी के लिए तो ये बेस्ट है। तो इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।